I am Gayatri Kasotia, lecturer electronics डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज के ई लेक्चर के लिए जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट से है, जिसमें यूनिट 5 है रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाईज, जिसमें टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। तो आज देखते हैं हम इस टॉपिक को। वोल्टेज मल्टीप्लायर जैसा कि इसका नाम है कि वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी हमने जो वोल्टेज इनपुट में दी है उसको हमें ये बढ़ा के दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में है, जैसे मल्टीप्लिकेशन दुगुना तिगुना चार गुना। तो ये एक ऐसा सर्किट है जो वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके देता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए मॉडिफाइड कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, जिसे हम रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं, विच मेक्स ए DC आउटपुट वोल्टेज दैट इज 2 or more than 2 times द AC पीक इनपुट। तो ये जो हमारा जो आउटपुट देता है वो DC वोल्टेज देता है, वो हमारा जो इनपुट दिया हुआ है AC उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 या 2 से टाइम 2 टाइम्स से अधिक ये आउटपुट देता है, AC के पीक को बढ़ा देता है। तो यदि हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो वो सर्किट क्या कहलाता है, वोल्टेज डबलर सर्किट। तो इसी प्रकार से हम कुछ और सर्किट एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट, वोल्टेज क्वाड्रुपलर सर्किट, और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम और हाई DC वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इस ई लेक्चर में वोल्टेज डबलर सर्किट, जिसका मतलब है कि वोल्टेज को 2 के फैक्टर में डबल कर रहा है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द वोल्टेज डबलर सर्किट। तो वोल्टेज डबलर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमें जो बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो है हमारे 2 डायोड D1 एंड D2, 2 कैपेसिटर C1 एंड C2, और एक हमारा AC वोल्टेज सोर्स जिसे VI से इंडिकेट किया है। तो हम इनका जो सर्किट बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि इनपुट में जो हमारा सोर्स है उसके साथ में हमने फर्स्ट कैपेसिटर यूज़ किया है, और पैरेलल में D1 कैपेसिटर यूज़ किया है। आफ्टर दैट हमने D2 कैपेसिटर यूज़ किया है, और फाइनली आउटपुट में C2 कैपेसिटर यूज़ किया है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट प्राप्त करना है। तो हमारा जो इनपुट है वो AC है, और AC इनपुट का जो मैक्सिमम वोल्टेज है -VM से +VM जा रहा है, और 0 से पाई और पाई से 2 पाई साइकिल हमारा प्लस और माइनस साइकिल को शो कर रहा है। तो द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड विल बी एन AC सिग्नल विच इज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर इसका दर्शाया है। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो इसकी वर्किंग में हम देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है उस समय पे किस तरीके से ये सर्किट काम करता है। तो व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड द डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस। हम देख पा रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव साइकिल आया उस कंडीशन में डायोड के जो एनोड सिरों पे पॉजिटिव वोल्टेज आने की वजह से डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया या ऑन हो गया है। तो जो ये वोल्टेज बढ़ते क्रम में जा रही है, 0 से ये मैक्सिमम वोल्टेज तक जा रही है, तो उस समय पे डायोड ऑन हो चुका है, और जो वोल्टेज है वो उस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, यानी लगातार 0 से लेके मैक्सिमम VM तक कैपेसिटर चार्ज होगा थ्रू द डायोड D1। और चूंकि डायोड यहाँ पे उल्टी दिशा में लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कैथोड पे हमारी प्लस वोल्टेज आ रही है, तो ये डायोड D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड द कैपेसिटर C1 इज चार्ज्ड विथ VM वोल्टेज, while the diode D2 is reverse bias and the capacitor C2 does not get any charge। चूंकि यहाँ ओपन सर्किट है, इस वजह से इस कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं जाएगी, तो ये चार्ज भी नहीं होगा। Hence the during 0 to pi cycle then no output voltage produced in first positive half cycle। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो इनिशियली जैसे स्टार्ट हुआ है फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसको कंटिन्यूस प्रोसेस होगा तो इस साइकिल में भी हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये एक स्टार्ट का फर्स्ट साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, जब हमें यहाँ पे ये चार्ज नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं सेकेंड हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा हम कह रहे हैं यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डायोड है D1 वो रिवर्स बायस हो गया और D2 फॉरवर्ड बायस हो गया। अब D2 फॉरवर्ड बायस होते ही इस C2 कैपेसिटर को एक पाथ मिला है, और जो कैपेसिटर है वो खाली पड़ा था, तो ये जो वोल्टेज है 0 से VM तक बढ़ रही, इस वोल्टेज के थ्रू ये कैपेसिटर अब चार्ज होना शुरू होता है।
तो अब ये जैसे ये इस वोल्टेज से कैपेसिटर C2 चार्ज हो रहा है, तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज या इस कैपेसिटर की वोल्टेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे इसकी सिरों पर वोल्टेज कम होती है तो ये वोल्टेज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर C2 इनपुट वोल्टेज के Vm और कैपेसिटर की वोल्टेज Vm से चार्ज होता है, तो दोनों मिला के यहाँ पे ट्वाइस Vm आउटपुट या कैपेसिटर पे ट्वाइस Vm चार्ज आ जाता है, जो कि हमें आउटपुट पे मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमें कैपेसिटर C2 मैक्सिमम ट्वाइस Vm तक चार्ज होने की वजह से आउटपुट भी हमारा अधिकतम ट्वाइस Vm मिलता है। तो हमारा पाई से 2 पाई के बीच में साइकिल में क्या होगा आउटपुट, ट्वाइस Vm। तो अब यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने देखा, लेकिन अब अगेन हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें ट्वाइस Vm डबल आउटपुट चाहिए लगातार। तो अब ये किस तरीके से अपनी वोल्टेज को ये डबल मेंटेन करता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब अपना नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, उस समय पे हमने क्या देखा, जो डायोड D1 है वो वापस से फॉरवर्ड बायस हो गया और कैपेसिटर C1 गेट चार्ज फ्रॉम द सप्लाई। अब जैसे कैपेसिटर थोड़ा हमारा डिस्चार्ज होके C2 को चार्ज कर चुका था, तो C1 अब की बार क्या होगा, इनपुट सप्लाई से चार्ज होगा। और जैसा डायोड D2 जो है रिवर्स बायस है, तो कैपेसिटर C2 क्या होगा, लोड के साथ में डिस्चार्ज होगा। तो हमारा कैपेसिटर C2 जो अधिकतम वोल्टेज ट्वाइस Vm रख रहा था, तो वो डिस्चार्ज होगा लोड के थ्रू। तो दस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर गेट ड्रॉप। तो इसकी यदि डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट है तो ये बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, लेकिन हम ये इसमें डिस्चार्जिंग इसकी बहुत स्लो रखते हैं। दैट्स वाई इसमें जो वोल्टेज है ट्वाइस Vm है वो बहुत कम डिस्चार्ज होती है, बहुत कम इसका ड्रॉप होता है, उससे पहले हमारा इनपुट वोल्टेज इस पर आ जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी डिस्चार्जिंग बहुत स्लो रखी है। Now the output voltage V output of this cycle get the voltage from both the capacitor that together appear at the output is twice Vm। तो हम ये कह रहे हैं इस साइकिल में हमें जो आउटपुट है वो कैपेसिटर C2 की डिस्चार्जिंग से आउटपुट पे ट्वाइस Vm ही मिल रहा है। अब इस ट्वाइस Vm को मेंटेन करने के लिए हमें तुरंत नेगेटिव जो नेक्स्ट साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये कैपेसिटर जितना खाली हुआ है उतना वापस से ये रिचार्ज हो जाएगा या ये चार्ज हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत कम डिस्चार्ज के साथ में हम इस कैपेसिटर C2 को यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें। ड्यूरिंग द नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल मेक्स द कैपेसिटर C1 टू अगेन डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर C1 जैसा कि पॉजिटिव में कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, तो ये नेगेटिव में डिस्चार्ज होता है, तो इसमें डिस्चार्ज हो गया। और अब ये क्या हो जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो ये D1 जो होता है इसमें नेगेटिव में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जो इसका फुल चार्ज होता है उससे थोड़ा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और डायोड D1 क्योंकि रिवर्स बायस है, अब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से कैपेसिटर C2 क्या होता है, इसमें अब चार्ज होना शुरू होता है और अपनी जो वोल्टेज थोड़ी बहुत ड्रॉप हुई है वो मेंटेन कर लेता है, यानी ट्वाइस Vm वापस मेंटेन कर लेता है। Now the output voltage V output of this cycle get the voltage from both the capacitor that together appear at the output which is twice maximum टू मैक्सिमम। तो कहने का मतलब जितनी वोल्टेज इसने ड्रॉप करी है उतनी वापस से गेन कर लेता है और मैक्सिमम अपनी ट्वाइस V जो है वोल्टेज वो मेंटेन कर लेता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन मिला के डिस्चार्ज और चार्ज के कॉम्बिनेशन से फाइनली हमें आउटपुट दुगना मिलता है। तो ये हमारा एक वोल्टेज डबलर सर्किट का वर्किंग है। इसकी वेवफॉर्म देखें तो हमारी इनपुट वेवफॉर्म में हमने देखा जो इनपुट -Vm प्लस Vm से हमारा जा रहा था, हमने उसको डबल कर लिया है। तो 0 से पाई साइकिल में हमने ये देखा, 0 से पाई और पाई से 2 पाई में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है। तो पहले साइकिल में जैसे हमें ये ज़ीरो मिलने का हम कहते हैं, तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग होती है, लेकिन बाद में मेंटेन हो जाता है। दोनों साइकिल में ये मेंटेन्ड ट्वाइस Vm आता है, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की होती है। तो ये फाइनली हमारा ट्वाइस एस मैक्सिमम पे यहाँ पे एक आउटपुट प्राप्त होता है जो कि हमें एक डबलर आउटपुट दे रहा है। तो हैंस द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इज मेंटेन टू बी 2 V max थ्रू आउट इट्स ऑपरेशन विच मेक्स द सर्किट एज वोल्टेज डबलर सर्किट। तो हम कहने का मतलब है अब हमारा वोल्टेज डबलर सर्किट हमें आउटपुट अपना कांस्टेंट ट्वाइस देने लग गया है, ट्वाइस दुगना देने लग गया है। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज डबलर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं।
और यदि हमें वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट डिज़ाइन करना है तो हमें डायोड की संख्या 3 करनी पड़ेगी, साथ में कैपेसिटर भी 3 करने पड़ेंगे, यानी वो उसी मात्रा में क्वांटिटी में बढ़ते जाएंगे। यदि हमें क्वाड्रुपलर डिज़ाइन करना है तो डायोड भी 4 और कैपेसिटर भी 4 हो जाएंगे। तो हमें जितने मल्टीप्लिकेशन में यदि हमें आउटपुट प्राप्त करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम डायोड और कैपेसिटर की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक वोल्टेज डबलर सर्किट काम करता है। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा।